तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती जा रही है, राजस्थान में सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं महुआ में, और महुआ से कांग्रेस ने ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी की लिस्ट में अभी तक उम्मीदवार नहीं आए। हमारे साथ बनवारी साहता हैं जिन्होंने बसपा से उम्मीदवारी की है। सीधी बात करें सर, कांग्रेस से तो ओम प्रकाश जागे जो सिटिंग एमएलए भी हैं, उसके बारे में जाके इस तरह की तैयारी रहेगी, तो क्या मुद्दे देखे आप फील्ड में से? देखो, महुआ के अंदर जिस तरह से भारी भ्रष्टाचार इस दौर में हुआ, उसके बाद में महुआ को जिला बनाने की बात, तो इन्होंने जो महुआ की जनता को विश्वास दिया था कि हम लोग यहाँ विकास करेंगे, तो असली मायने में जो विकास की बात थी तो महुआ को जिला बनाने के लिए वो पैरवी करनी थी। लेकिन इन्होंने महुआ को जिला बनाने के लिए एक शब्द भी यहाँ के विधायक ने नहीं बोला, जबकि वो कांग्रेस में उसकी खुद ने मतलब उनको सपोर्ट किया और सरकार ने भी इनको सपोर्ट किया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि महुआ के अंदर महुआ को जिला बनाने की बात को लेकर के वो मेरा प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद में जो यहाँ भारी भ्रष्टाचार हुआ है, हर चाहे किसी निगम में या सरकारी कर्मचारी से बंदी लेना, उसको टॉर्चर करना, उसके बंदी के नाम पर पैसे लेना, और हर जो भी विभाग चाहे जल जीवन मिशन योजना की बात करें तो भ्रष्टाचार मायने में महुआ के अंदर पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हुआ है। उस भ्रष्टाचार को उजागर मैंने पहले भी किया है धरातल पर 4 साल काम करके, और अब भी इन मुद्दों को लेकर के मैं जाऊंगा। और जिस तरह की ये राजनीति हो रही है, अभी आप देख रहे हो कभी क्या, कभी ढोंग विद्या की राजनीति, कभी रोना कभी धोना, इन सारी बातों को जनता के बीच में ले जा करके और बात रखेंगे। और जनता अब की बार मन बना चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हम चुनेंगे, क्योंकि इनसे सबसे परेशान होकर के, और अब वो बदलाव। आपने बात की भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान में ERCP बड़ा मुद्दा है। ERCP मेन मुद्दे पर लोगे या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर फील्ड में करोगे? ये आपकी बात सही है कि ERCP को आज मैंने पहले से ही 2 साल से मैं खुद ERCP पर प्रमुख तौर से काम कर रहा हूँ। ERCP संयुक्त मोर्चा का गठन 5 जुलाई 2021 को मेरी खुद की मौजूदगी में मैंने खुद ने उसका मोटो तैयार करके करवाया। और ERCP का एक अहम मुद्दा है यहाँ, इस बात से ये तो हमारा प्रमुख मुद्दा पहले से ही चला आ रहा है। और महुआ के सभी बांधों को ही नहीं, हम अभी तो पूर्वी राजस्थान के जो छूटे हुए बांध हैं उनको जोड़ने के लिए हमने यहाँ से पैदल कूच किया, CM से वार्ता की, और उन्होंने पॉजिटिव रुझान उस समय दिया था। लेकिन अभी जिस तरह से सरकारों ने इसे गेंद बनाया, किसी भी रूप में ERCP पर सिर्फ राजनीति हो रही है। अगर हम प्रमुख तौर से इस मुद्दे को हर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि ERCP हमारा प्रमुख मुद्दा है। महुआ के अंदर जितने भी बांध हैं उनको जुड़वाने को लेकर के, इस बात को लेकर के हम प्रमुख तौर से बात रखें। क्या ये भी आपको फायदा देगा जो शासन पार्टी बनाई रही है, बीजेपी है, इसका भी मिलेगा क्या? देखो, आजकल ठीक है एक जातीय समीकरण, लेकिन इनकी लड़ाई का बसपा बहुजन समाज पार्टी को किसी भी प्रकार से, दोनों पार्टियों से इनकी आपसी लड़ाई है, घर में लड़ाई होती है, एक भी हो जाते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी, मेरा व्यू ये है कि हम धरातल पर मेहनत की है, और धरातल पर जो मेहनत की है उसके हिसाब से गरीबों की सेवा की है, गरीबों को हो रहे अत्याचार को लेकर के काफ़ी आंदोलन किए। उनकी दुआ से, उनके सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे। हमारी इनकी जो आपसी लड़ाई है, इससे हमें ना तो कोई फायदा है और ना कोई नुकसान है। वो जनता के लिए नुकसान हुआ है, ये असली मायने में आप सबको पता है। महुआ से गिरदार मीनाजी भी आते हैं, सवाई माधोपुर तक को लग रहे हैं, तो पिछले 5 सालों में लगातार सड़कों पर रहे, इतना मानते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए था? क्योंकि कई बार उनके समर्थक कहते रहते हैं कि भाई CM से होना चाहिए, तो आप क्या मानते हैं? देखो, इस दौर की राजनीति में अब सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको टिकट दिया पार्टी ने, और जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है वो उनका एक पर्सनल। इस बात पर अभी वर्तमान की स्थिति में महुआ से बीजेपी ने किसी को प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। बीजेपी पहले प्रत्याशी घोषित करे
वर्तमान की स्थिति में सवाई माधोपुर से क्या रहेगा, हम महुआ विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और मेरी तैयारी सिर्फ महुआ विधानसभा से होगी। यहाँ चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी यहाँ हैं, उनसे यहाँ के लोग अथा परेशान हैं और अब की बार नया विकल्प। बसपा की बात कर लेते हैं। बसपा जब भी यहाँ से 2-3 सीटें निकाल के आती है तो किसी पार्टी को सपोर्ट कर देती है, जैसे अभी गुड़ा जी थे, वो आदित्य जी थे, तो कांग्रेस में शामिल हो। क्या लगता है कि जीत जाते हैं फिर उसके बाद में पार्टी ये बिल्कुल, ये इस दौर में मुझे भी कठिनाई आई, जैसे टिकट वगैरह कोई बात हुई तो ये बातें प्रमुख तौर पर है और इसका पार्टी को नुकसान भी हुआ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो लोग मौका परस्त हैं। उन्होंने मौके की तलाश में, मैंने एक ही पक्ष रखा कि मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा। 3 साल से मेरी एक ही बात थी, इसी पार्टी से लड़ूंगा। मैं कैडराइज आदमी हूँ मिशन का और मैं हर आदमी की गारंटी तो अपन नहीं ले सकते, लेकिन बनवारी लाल साथा इस चीज़ से कतई निश्चिंत है। जीतने के बाद में फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। बहुजन समाज पार्टी बनवारी लाल साथा कतई नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करें। तो ये थे बनवारी लाल साथा, जिन्होंने साफ कहा कि अब की बार महुआ में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर फिल्म उठेगी। संदीप मीना, महुआ, राजस्थान तक।